हेलो स्टूडेंट्स, अमूल दूध पीता है इंडिया, ये टैगलाइन तो सबने ही सुनी होगी। तो यस, आज हम बात करने वाले हैं अमूल के बारे में, एक इंडियन डेयरी फार्मिंग जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इस वीडियो में। सो बिगनिंग फॉर विकुंज में आपका स्वागत है। अमूल की अगर हम शुरुआत करें तो अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन है, ठीक है, जिसकी की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं अमूल की तो वो क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्यों? क्योंकि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू एस्टैब्लिश की गई है इंडियन डेयरी है, ठीक है, जिसके अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं कि एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था, तो वो कब किया गया था, 1946 में किया गया था, और इस साल इसको 75 साल पूरे हो चुके हैं। क्लियर? फाउंडेशन की बात की जा रही है। और अगर हम बात करें कि इसके फाउंडर कौन है, तो वो कौन है, बेसिकली सबसे पहले फाउंडर के तौर पे अगर हम देखें तो कौन है, वो आपके त्रिभुवन दास पटेल, ठीक है। कौन है आपके? त्रिभुवन दास पटेल। उनके अगर पूरे नाम की बात करें तो क्या नाम है, आपको वो भी बता देते हैं, त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल, ठीक है, जिनको हम इनका फाउंडिंग चेयरमैन भी कह सकते हैं। और इन्होंने इसकी जो फाउंडेशन की अगर हम बात करें, जो शुरुआत की बात करें, तो वो किसके गाइडेंस में की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। जब उनको लगा वहाँ पर कि जो एक तरीके से जो मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो इस वजह से उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के गाइडेंस में रहकर इन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। अब हम बात कर लेते हैं जो अमूल है, ठीक है ना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे? आनंदा। आनंदा गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। आनंद क्या है? एक तरीके से गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ पे पूरा जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसकी स्टार्टिंग भी हुई है और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं पर है। और आज के टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो वर्ल्ड वाइड ये क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स को सप्लाई करता है, और इसकी जो यूनिट्स हैं वो काफ़ी जगहों पर एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो जान लेते हैं जो अमूल जो वर्ड है इसका मतलब क्या है। जो अमूल वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसको ड्राइव कहाँ से किया गया, कहाँ से लिया गया है वर्ड? ये संस्कृत भाषा के वर्ड से लिया गया है, जिसका जो है अमूल्य, ठीक है। संस्कृत में एक वर्ड होता है अमूल्य, उससे इसको लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? प्राइसलेस, प्रीशियस। दैट मीन्स वो चीज़ जिसकी कि हम कोई तुलना ही नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा अच्छी, खास, ठीक है। और जो वर्ड है इसको प्रपोज करने वाले कौन थे, बताने वाले कौन थे? डॉक्टर मगन भाई पटेल, ठीक है। ये जो वर्ड है अमूल, इसका सजेशन जिसने दिया था, ठीक है। और इसमें एक और इंसान है जिनका एक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल है, ओके। और ये कह सकते हो कि जो अमूल है उसने एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन में अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, वो था वाइट रेवोल्यूशन। और फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जिनको जाना जाता है, डॉक्टर वर्गीश कुरियन, ठीक है ना, जिन्होंने क्या किया था, इस अमूल को ज्वाइन किया। कब? 1949 में, जब आपके त्रिभुवन दास केशीभाई पटेल ने इनको हायर किया था। कब? 1949 में। और उसी के बाद से क्या है, उन्होंने अमूल के साथ जुड़कर इसके डेवलपमेंट में, इसकी मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ों में काम करना शुरू कर दिया था। क्लियर है? तो अमूल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सबसे पहले इसको रजिस्टर किया गया था। तो रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो कब कर दिया था इसको? 19 दिसंबर 1946 को इसको रजिस्टर कर दिया था, ठीक है ना। कब? 19 दिसंबर 1946 को इसको रजिस्टर कर दिया था। क्लियर है? यस। तो ये जो है, जो कुरियन जी की मैंने बात की, जिनको हम फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, इन्हीं का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, कई सालों की इनकी मेहनत रही है, जिसकी वजह से आज ये वर्ल्ड वाइड जो फेमस एक ब्रांड बन चुका है अमूल, ये बना है, ठीक है ना। तो अमूल का एस्टेब्लिशमेंट की मैंने बात की थी, तो क्या कारण था कि जो एक्सप्लॉयटेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा किया जा रहा था। किसका? एक तरीके से जो मार्जिनाइल मिल्क प्रोड्यूसर्स थे उनका, किसके द्वारा? ट्रेडर्स एंड जो एजेंट्स थे ना स्मॉल शहरों में, उनके थ्रू। क्लियर है? तो उनकी मोनोपोली को कम करने के लिए, स्पेशली इसमें था पोल्सन भी एक मिल्क डेयरी फार्मिंग थी, जो कि आपकी क्या है, एक तरीके से 1915 में एस्टैब्लिश हुई थी। तो उसकी मोनोपोली को कम करने के लिए क्या है, अमूल को लाया गया था, उसके टक्कर में ही कह सकते हो, ठीक है। जिसके लिए जो आपका मोरारजी देसाई जी थे, इन्होंने क्या किया था, किसानों की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनको इकट्ठा किया, ठीक है। किसानों ने उनके साथ मिलकर क्या है, एक तरीके से स्ट्राइक की, और उसके बाद से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के एस्टेब्लिशमेंट की बात सामने आई थी। क्लियर? देन क्या है आपका, जून 1948 में जाकर
आपका क्या बनाया गया, कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन बनाई गई, जिसके साथ क्या है इन्होंने क्या है जो बॉम्बे मिल्क स्कीम वगैरह क्या है जो पेस्चराइजिंग मिल्क क्या है की शुरुआत की अमूल के अंदर। ठीक है, इसी के साथ एक और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसने दिया था, हमारे फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी। वो एक बार विजिट करने गए थे गुजरात में, आनंदा में। वहाँ उन्होंने एक रात गुजारी, एक रात वो रुके उस गांव, उस शहर, सॉरी गांव में। ठीक है, वहाँ उन्होंने देखा सारी चीज़ें और उसके बाद उन्होंने क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी जिसको हम बोलते थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जिसके थ्रू उन्होंने क्या है इसको और अलग अलग शहरों में, देश के और हिस्सों में स्प्रेड आउट करने की कोशिश की थी, किसको, अमूल को। और उसी के बाद क्या है जो अमूल है उसने व्हाइट रेवोल्यूशन में अपना कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा दिया था, जिसके बाद से इंडिया क्या है वर्ल्ड में ये कह सकते हो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बनकर सामने आया था मिल्क प्रोड्यूस करने के मामले में और मिल्क रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, इसके इतने बड़े कंट्रीब्यूशन की वजह से ही जो अमूल है इसको 1919 में एक अवार्ड दिया गया था, बेस्ट ऑफ ऑल रिवॉर्ड। ठीक है, राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड है ये, जिसमें क्या है इसकी क्वालिटी को देखकर कि इसको सब पसंद कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इन सारी चीज़ों को देखकर इसको अवार्ड दिया गया। और इसी जर्नी में आगे एक और कहते हैं ना एक माइलस्टोन का काम किया। 30 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया था अमूल का एक चॉकलेट प्लांट। कहाँ पे, आपका मोगार, आनंद जो आपका है ना एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट है, उसी के पास में जहाँ पे इसका अमूल का हेडक्वार्टर है, वहीं पर एक चॉकलेट प्लांट भी एस्टैब्लिश किया। ठीक है, बट एक चीज़, आज हम अमूल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आज ऐसा क्या है जो हम अमूल को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो आज एक और बहुत बड़ा इनॉग्रेशन किया गया है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। कहाँ पर, वाराणसी। यस, वही वाराणसी जिससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले भी हमारे चैनल पे डाली है, जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही। तो वहीं पर आज एक और इनॉग्रेशन किया गया है, किस चीज़ का, अमूल प्लांट वहाँ पर आज लगाया गया है एक और। ठीक है, जिससे कि वाराणसी को और ज़्यादा अच्छा एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का चांस मिलेगा। किस तरह मिलेगा वो देखते हैं अब। अगर आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, आप उनको भी देखिए जिससे कि आपको और चीज़ें समझ में आ सके। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किसकी, अमूल डेयरी प्लांट जो कि वाराणसी में लगाया गया है, जिसका एक कह सकते हो आज इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, किसके थ्रू, पीएम नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। कौन सी डेट पे, आज 23 दिसंबर 2021 को। ठीक है, कहाँ पे है ये आपका, करखियाव एक प्लेस है पिंडरा में। ठीक है, वहाँ पे ये लगाया गया है, प्लांट की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगर मैं इस प्लांट की बात करूं तो इसको हम बानस काशी संकुल डेयरी कोऑपरेटिव के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जिसमें अमूल इनको सपोर्ट कर रहा है, अमाउंट भी है 475 करोड़ रुपए अमूल इसमें लगाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी क्या है, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है किसकी, नरेंद्र मोदी जी की, जहां पर इस प्लांट को लगाया जा रहा है। ये तीसरी यूनिट है जो कि वहां पर एस्टेब्लिश की जा रही है। जो बनास डेयरी है वो पहले ही एक तरीके से क्या है यूपी में प्रेजेंट है, जो क्या करती है, एक ये इसी तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है ना, जो कि क्या है, जैसे अमूल है ना गुजरात की कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये ऐसे ही ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट में ऐसा क्या खास है। ठीक है ना, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्लांट से रिलेट करती है। पहली चीज़ तो ये कि इस प्लांट की ये कैपेसिटी रखी गई है कि इससे 5 लाख लीटर जो मिल्क प्रोसेस है वो डेली किया जाएगा, और आगे इसकी जो लिमिट है वो 10 लाख तक एक्सटेंड हो सकती है। अराउंड इसकी कॉस्ट की बात करें तो अराउंड 500 करोड़ की इसकी कॉस्ट रखी गई है। 30 एकड़ लैंड में इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा इस पूरे प्लांट को। और इस प्लांट में ठीक है ना, मिल्क प्रोड्यूस बता ही चुकी हूं, इसके अलावा आइसक्रीम प्रोडक्शन होगा 50,000 लीटर, इसके अलावा कर्ड 50 मेट्रिक टन, बटर मिल्क 75,000 लीटर, एंड पनीर और कॉटेज चीज वगैरह होता है वो 20 मैट्रिक टन, एंड कुकीज भी यहाँ पे बनेंगी, और यहाँ पे 15,000 लीटर लस्सी, एंड इसके अलावा 10,000 लीटर
10,000 किलोग्राम स्वीट्स, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रोड्यूस की जाएंगी। इसके अलावा राशन रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे बनाई जाएंगी और सप्लीमेंट्स बनाए जाएंगे जो कि आपके विमेंस एंड बच्चों से रिलेटेड होंगे। ये सारी चीज़ें इस प्लांट में प्रोड्यूस की जाएंगी। ये प्लांट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। इससे क्या है, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगी अराउंड कितने। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं। ये जो प्लांट लगाया जा रहा है ना, इस प्लांट के लगाने से पहले जुलाई और अगस्त के महीने में कुछ 100 फैमिलीज़ को गिर की जो काव है ना, गिर एक ब्रीड का नाम है काव की, वो एक तरीके से दी गई है जो गुजरात से रिलेट करती है। गुजरात की इंडिजीनियस ब्रीड है ये। ठीक है, जो एक दिन में 20 से 25 लीटर दूध देने की कैपेसिटी रखती है। तो वो गाय क्या है, पहले वाराणसी की कुछ फैमिलीज़ को दी गई है, अराउंड 100 फैमिलीज़ को, जिससे कि वो उनको कैसे उनको रखना है उसकी ट्रेनिंग उनको दी गई है, कैटल रियरिंग की। ठीक है, डेयरी मैनेजमेंट उनको सिखाया जा रहा है, गाइडेंस किया जा रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री किस तरीके से की जाएगी, जिससे कि वहाँ पर क्या है, एक ह्यूज अमाउंट में मिल्क प्रोडक्शन हो सके और ये प्लांट बहुत अच्छे से रन कर सके। ठीक है, वहाँ पर जो मिल्क रिक्वायरमेंट है उसकी फुलफिल हो सके। क्योंकि यूपी में जो है वो है आपका गंगायत्री, ये भी एक काऊ की ब्रीड है, इंडिजीनियस ब्रीड, जो क्या करती है 5 से 7 लीटर दूध देती है, जो कि इनफ नहीं है। इस वजह से क्या है, वहां पे गिर जो काऊ है उसको पहले भेजा गया है उनकी कुछ क्या नाम है नंबर्स को। ठीक है, अब इस प्लांट के कुछ एक और खास चीजों की मैं बात कर लेते हैं। ये जो प्लांट है यहाँ पर बायोगैस प्लांट भी लगाया गया है फॉर पावर जनरेशन। इसके अलावा इस प्लांट में सोलर पैनल्स भी लगाए जाएंगे फॉर सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि इस प्लांट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट है वो इसी से हो सके। समझ रहे हो, एनर्जी इसका प्रोडक्शन यहीं से हो जाए। इसके अलावा जो बायोगैस प्लांट है वहां से बहुत सारे लोगों को जो फर्टिलाइजर्स हैं, मेनली अगर हम कहें जो मेन्योर्स हैं, वो मिल पाएंगे। ठीक है ना, जिससे कि क्या है, वो एक तरीके से जो आर्टिफिशियल जो पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, उन पे उनकी डिपेंडेंसी कम हो और वो क्या है, एक तरीके से नेचुरल चीज़ों की तरफ दोबारा अट्रैक्ट हो सके। इसके अलावा एक और खास बात है इस प्रोजेक्ट की, वो क्या है, इस प्रोजेक्ट से अराउंड 1000 के समथिंग जो नेबरिंग विलेज है ना, वाराणसी के आसपास के 1000 गांवों को इससे फायदा मिलेगा। जो कौन से हैं आपके अराउंड, जो इसके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से रिलेट करते हैं, कौन है, जौनपुर, ठीक है ना, इसके अलावा मछलीशपुर है, ठीक है, चंदौली है, भदोही है, गाजीपुर है, मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़ है, ये कुछ और डिस्ट्रिक्ट हैं। यहाँ के जो गांव हैं उनको भी इस प्रोजेक्ट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कैसे होगा वो बेनिफिट, क्योंकि इस प्लांट के लगाने से डायरेक्ट अगर हम देखें जो एम्प्लॉयमेंट है वो कितना, कम से कम 750 लोगों को तो इस प्लांट में ही रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा अराउंड 2350 लोगों को क्या है, इसके आसपास के एरियाज में, इसके आसपास की चीज़ों से इसका बेनिफिट मिलेगा। और अराउंड 1 लाख लोगों को जो गांव में रहने वाले हैं उनको इससे इनडायरेक्टली जो जॉब्स हैं वो मिल पाएंगी। ठीक है, आज एक और खास चीज़ है जिस मौके पर क्या है, ये जो इनॉग्रेशन है वो किया गया है पीएम नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। ठीक है, वो क्या है खास दिन, बता देते। आज खास दिन है, आज क्या है, किसान दिवस। किसान दिवस को हम क्या, एक तरीके से जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है चौधरी चरण सिंह जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और आज है 23 दिसंबर, जो कि क्या है, चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी है और किसान दिवस के तौर पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और आज ही के दिन क्या है, इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है। चौधरी चरण सिंह के जन्म की बात करें तो 23 दिसंबर 1902 को हुआ था हापुड़ यूपी में, और इनकी डेथ 29 मई 1987 को ड्यू टू हार्ट अटैक, हार्ट रिलेटेड इश्यूज की वजह से दिल्ली में हुई थी। ठीक है, ये क्या है, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे उस टाइम पे, भारतीय लोकदल से बिलोंग करते थे। और ये हमारे देश के 5th प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब, 28 जुलाई 1979 को, और 14 जनवरी 1980 तक ये हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनको चैंपियन ऑफ इंडियन पीजेंट्स भी कहा जाता है और इन्होंने चीफ आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इनको यूपी में लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, ठीक है ना, से रिलेटेड। तो ये खास मौका था जिस पर क्या है, जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने क्या किया है, आज इस प्लांट का भी उद्घाटन किया है, जो कि है काफ़ी सारे पीजेंट्स को, फार्मर्स को, ठीक है ना, आसपास के विलेजर्स को इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक स्टूडेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फॉर शॉर्ट वीडियोज़ एंड अदर वीडियोज़ बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके।